हेलो दोस्तों, स्वागत है एनसीईआरटी रीडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू। द डिस्टेंस बिटवीन द टू डिवाइडेड चार्जेस is constant, so distance is not changing. The magnitude of the divided charges so that the force between them is maximum. तो ये क्वेश्चन जो है पहले भी जेईई एडवांस में पूछा जा चुका है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि जब भी दो चार्ज के बीच में फोर्सेस को मैक्सिमम करना हो, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे कि डिस्टेंस तो चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो है एक पे चार्ज जो है, अगर टोटल चार्ज यहाँ पे 4 कूलम को हम लोगों को डिराइव करना है, तो मान लेते हैं कि चार्ज 4 कूलम इज डिवाइडेड इन टू पार्ट। डिवाइड करेंगे तो जो डिवाइड किया जाएगा दो चार्ज के बीच में, उसके दो चार्ज के बीच का सेपरेशन को आर मान लेते हैं, जो कि फिक्स्ड है। आर इज नॉट गेटिंग चेंज हियर। तो फोर्स क्या लगेगा चार्ज के बीच में? एक पे चार्ज क्यू है मान लेते हैं, दूसरे पे 4 माइनस ऑफ क्यू है। इन दोनों के बीच में जो फोर्सेस होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो पहले फोर्स क्या होगा वो निकालते हैं। सो के क्यू 4 माइनस ऑफ क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब के कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है यहाँ पे, तो फोर्स जो है मेनली फंक्शन हो जा रहा है क्यू का। तो फोर्स अगर फंक्शन ऑफ क्यू है, तो फोर्स टू बी मैक्सिमम क्या होना चाहिए? फोर्स टू बी मैक्सिमम, एफ टू बी मैक्सिमम, जो जिसका फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जो है वो जीरो होना चाहिए। तो अगर हम इसको डेरिवेटिव को जीरो करते हैं, तो यहाँ से आप देखिए कि जो के और आर स्क्वायर टर्म है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। डिफरेंशिएशन किस पार्ट का होगा? डी बाई डी क्यू ऑफ, इट विल बी क्यू एंड देन इट इज 4 माइनस ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड फॉर्मेट। इसका जीरो होना चाहिए, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव जीरो हम लोग कैसे करेंगे इस केस में? तो यहाँ पे ये पार्ट को हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं, कांस्टेंट पार्ट जो है उसको रिमूव कर दे रहे हैं। तो दैट मीन्स कि इफ यू डिफरेंशिएट दिस वन, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन क्यू का क्यू के रिस्पेक्ट में 1 ही हो जाएगा, ठीक है। और इससे 4 माइनस ऑफ क्यू मल्टीप्लाइड है। फिर जैसे u इंटू वी फॉर्मेट आप डिफरेंशिएशन जानते हैं उसको, तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए हैं और इसको कांस्टेंट रखे हैं, फिर प्लस हो जाएगा। फिर इसको जो है कांस्टेंट रखेंगे और इस टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसमें 4 का जीरो होगा और q का -1 हो जाएगा। तो दिस विल बी जीरो। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि माइनस क्यू और माइनस क्यू ये दोनों उस तरफ जाएगा, तो 2q हो जाएगा, एंड 2q इज इक्वल टू 4 इम्प्लाइज वी कैन से q इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे चार्ज जो होगा एक दूसरे पे अगर आधा आधा हो जाए, तो दिस वाज द थ्योरी ओनली कि जब भी आपको कोई दो बॉडी दे और उसके बीच में मैक्स, इस पे चार्ज अगर हम क्यू मान रहे हैं, इस पे चार्ज अगर क्यू मान रहे हैं, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू, डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली जब भी होगा तभी मैक्सिमम फोर्स लगेगा, अदरवाइज मैक्सिमम फोर्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे जो चार्ज हमारे पास दिया गया था वो 4 कूलम था, तो उसका आधा जो है 2 कूलम 2 कूलम ऑन ऑप्शन बी इज देयर। So option B will be the result. I hope you understand this one. So this option B is answer. Thank you.